अंग्रेजी पढ़ने में अटकते हैं या हकलाते हैं, अगर आप भी अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आप इस समय एक सही वीडियो पाए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। यानी ये जो हमारा क्लास है डे वन से होने वाला क्लास है, डे वन से हम प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर आप कैसे इंग्लिश को पढ़ सकते हो, कैसे लिख सकते हो। तो बच्चों, डे वन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंग्रेजी की बच्चों मात्राएं को पढ़ते हैं। आप अंग्रेजी जब आपके सामने कुछ लिखा रहता है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ ओमकार, तो आप ही जब इसको पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, मैंने जो स्वर लिखा है ऊपर मैंने अंग्रेजी लिखा है, और किस अंग्रेजी के शब्द को आप क्या पढ़ोगे नीचे मैंने उसका हिंदी भी लिख दिया है। कि जैसे अगर आपको अंग्रेजी में कहीं पर ए दिख गया तो उसको आप अ पढ़ोगे, कहीं पर डबल ए दिख गया तो उसको आप आ पढ़ोगे। इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी अंग्रेजी पढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजकों को पढ़ेंगे, और अंत में जाकर बच्चों इस तरीके के अंग्रेजी में हम लोगों के नाम पढ़ना को सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, कहीं पर भी अंग्रेजी में अगर आपको ए दिख जाए तो ए से आप ओ पढ़ोगे, ए से ओ। डबल ए से बच्चों आपका होता है आ, डबल ए से बच्चों होता है आ, और आई से बच्चों होता है ई, और बड़ी ई से होता है बच्चों डबल ई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना हुआ होगा कि नहीं ए से आ होगा कि ओ होगा। ए से बच्चों ओ, और डबल ए से बच्चों आ, और आई से ई, और डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, बड़ा ऊ से यानी डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ से ए यू, अंग से ए एन, अ से ए एच। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनके साउंड को आप याद रखिएगा, किसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखो क ख ग, कि जो व्यंजक होता है आपका 36, इनकी अंग्रेजी की हिंदी क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के ए है, तो के ए को हम क पढ़ेंगे, के एच ए को हम ख पढ़ेंगे, जी को ए को हम ग पढ़ेंगे, जी एच को घ पढ़ेंगे, एन जी ए को घ पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इन सभी में ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो अब ए लगा हुआ तो क्यों आखिर ए लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों क से लेकर अब ग त कोई भी अक्षर पढ़ो सभी में अ आता है। जैसे आप मेरे साथ बोलो क, कुछ सुनाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन अगर मेरे साथ लंबा उच्चारण करो, बोलो क, देखो लास्ट में ओ, ऐसा आवाज आपको सुनाई दिया। तो ये जो आवाज सुनाई दे रहा है ना, किसका आवाज है, पड़ोसी का थोड़ा ना। ये आवाज जो है ये किसका है, ये अ का आवाज है। तो अ का हमने बताया ना ए होगा, इसलिए सब में ए लगा हुआ, सब में ए आएगा, अ आएगा, इसलिए सब में ए लगेगा। ठीक है, अब देखो सी एच को हम चौ पढ़ेंगे, सी डबल एच को छ पढ़ेंगे, जे ए को जौ पढ़ेंगे, जे एच को झ पढ़ेंगे, एन वाई को अना पढ़ेंगे, या इया पढ़ेंगे। ठीक है, और टी को ट, टी एच को ठ, डी को ड, डी एच को ढ, अना को एन, त को ती, थ को ती, ड को डी, ढ को डी एच, अना को एन। तो बच्चों ध्यान देना, इनकी और इनकी अंग्रेजी अलग अलग होती है, यानी ये और ये जो है अंग्रेजी समान है। जैसे आपका टी है तो टी से ट भी होगा तो त भी होगा, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार टी एच का थ भी होगा तो ठ भी होगा। तो इन सब की बच्चों अंग्रेजी, एक की अंग्रेजी की दो हिंदी में अर्थ निकलेगा, यानी अंग्रेजी एक लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है पर बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, पी ए का प, पी एच का फ, बी का ब, बी एच का भ, एम का म, और आगे देखिएगा वाई का य, आर का र, एल का ल, वी का व, एच एच का श, एस एच का श, एस का स, एच का ह, के एस एच का छ, टी आर का त्र, जी वाई का ज्ञ। ये इस तरीके से बच्चों इसको हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों किस अंग्रेजी का हिंदी क्या होगा आपको मैंने बता दिया। अब चलो यहाँ पर कुछ नाम है, इसको पढ़ते हैं। देखो बच्चों इन सभी नामों में ना सिर्फ मैंने सिंगल मात्रा, एक मात्रा का प्रयोग किया है, किसका, आई का। अब आपको मालूम है आई का मतलब छोटी ई, यह है छोटी ई, छोटी ई का मात्रा, तो उसको हर जगह छोटी ई पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर आर है तो आर से बच्चों आपका होगा र, आई से बच्चों होगा छोटी की मात्रा, टी से होगा बच्चों तो, फिर आई से बच्चों आपको छोटी की मात्रा होगा, के से हो जाएगा क,
क्या पढ़ेंगे बच्चों? बच्चों इसको पढ़ेंगे ऋतिक। क्या पढ़ेंगे? ऋतिक। ठीक है प्यारे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों देखो एक और शब्द है एन। एन से बच्चों का न, आई से बच्चों छोटी की मात्रा, टी से त हो जाएगा, ई से छोटी की मात्रा, एस एस का श हो जाएगा नीतीश। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे नीतीश। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आर आई आया है। अब आर आई है तो ये ऋषि की भी मात्रा हो सकता है और री भी लिख सकते हो, तो हम क्या करते हैं ऋषि की मात्रा लिख देते हैं। आर आई से ऋषि, ऋषि, एस एस से श हो गया, एस एस से क्या ये वाला श लिख दें, एस एस से श हो गया, और आई से फिर लास्ट में आई आएगा तो उसका बड़ी की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा ऋषि। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला नाम है वी से बच्चों व होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, के से क होगा, ए से आ की मात्रा होगा, ऐसे से स हो जाएगा विकास हो जाएगा, दी से द हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, पी से प हो जाएगा दिलीप हो जाएगा। तो विकास हो गया, दिलीप हो गया। इस तरीके से आपके अंग्रेजी के शब्द होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला शब्द है के का क हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा। देखो बच्चों आर ए आया ना, मैंने कहा सब में अ होता है तो र से हम लिखेंगे, रा नहीं लिखेंगे। और एन का बच्चों न हो जाएगा किरण। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला नाम क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? देखो एन से बच्चों फिर न होगा, आई से फिर छोटी की मात्रा होगा, के एस से ख हो जाएगा, फिर आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, और एल से ल हो जाएगा निखिल। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला नाम है, इस नाम को क्या पढ़ेंगे? देखिए इस नाम को क्या पढ़ेंगे? वी से व हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन ए से न हो जाएगा, वाई से य हो जाएगा विनय। अब इस नाम को क्या पढ़ेंगे? आर से र हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, ई से ए की मात्रा हो जाएगा, एस एस से श हो जाएगा रितेश। तो विनय हो जाएगा, रितेश हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे? एम से म पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एल ए से ल पढ़ेंगे, एन से न हो जाएगा मिलन। मिलान नहीं मिलन। ओके प्यारे बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलिए अगला नाम पढ़ते हैं। पी से प हो गया, आई से छोटी की मात्रा होगा, य से यू हो, वाई से य हो गया, यू से उ की मात्रा हो गया, एस से श हो गया, पीयूष हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? एन से न पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एल से ल पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा पढ़ेंगे, एस से श पढ़ेंगे, नीलेश हो गया। उसी प्रकार वी से व पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एन से न पढ़ेंगे, आई से फिर छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, टी से तो पढ़ेंगे, हो गया विनीत हो गया। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे? एन से न पढ़ेंगे, फिर आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, टी से तो पढ़ेंगे, आई से फिर छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एन से न हो जाएगा नितिन। तो विनीत और नितिन इस तरीके से इन नामों को प्यारे बच्चों पढ़ा जाता है। चलिए अगला शब्द है आर से र होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, फिर जे से ज हो जाएगा, आधा ज होगा, आधा ज हो जाएगा, डब्ल्यू से वो हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा रिजवान। क्या? रिजवान। ठीक है रिजवान। ये इस्लाम धर्म में किसी का नाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से याद रखिएगा। रिजवान, रिजवान या ऋषिवान, ऋषवान कर सकते हैं, रिजवान। ठीक है इस तरीके से। चलिए और नामों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला नाम है, ये तो नाम सद में दोबारा आ गया है, इस वाले नाम को यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एम से बच्चों फिर म होगा, आई के लिए छोटी की मात्रा, टी एच को थ कर देंगे, आई से फिर छोटी की मात्रा कर देंगे, एल से ल कर देंगे, हो जाएगा मिथिल हो जाएगा। आर से र, आई से छोटी की मात्रा, पी से प, ए से आ की मात्रा, एल से र हो जाएगा रिपाल या रिपल हो जाएगा। आप इसको रिपल कर दो। ठीक है अगला शब्द है आपका एन से फिर न होगा, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एम से म हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो हो जाएगा निमित हो जाएगा, वी से वो हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, फिर आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो जाएगा विनिल हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों और शब्द आर से र हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, के से क हो जाएगा, फिर आई से छोटी की मात्रा पर हो जाएगा, एन से न हो जाएगा रिकिन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इन शब्दों को पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों कैसे अंग्रेजी में किसी का नाम पढ़ते हैं ये मैंने आपको बताया, और कैसे लिखा जाता है इसी का उल्टा कर दीजिएगा। ये जो मात्रा है इन्हीं का उल्टा करके आप इसको लिखिएगा, जैसे ऊपर हिंदी फिर नीचे अंग्रेजी, आप इसे नाम लिख सकते हो। तो आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।